साइफर केस एक बार फिर इन कैमरा समाअत, जुडिशल रिमांड में मजीद तौसी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 52 रोज गुजर चुके हैं। इमरान खान को मुसलसल इंसाफ की फराहमी से इनकार किया जा रहा है और उनके बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। आज एक बार फिर साइफर केस की समाअत जेल के अंदर हुई, जो कि सरासर गैर आईनी है और FIA की जानिब से किसी किस्म का सबूत न पेश किए जाने के बावजूद जज जुल्करनैन अबुल हसनात ने इमरान खान के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक मजीद तौसी कर दी। सियासत के लिए जेल काटना अजाब, मगर आज़ादी की खातिर जेल काटना इबादत है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अपनी लीगल टीम से मुलाकात हुई। वकला ने मुलाकात के बाद बाहर आकर बताया, इमरान खान साहब से अटक जेल में मुलाकात हो गई है। उन्होंने माफीनामे और डील के हवाले से चलने वाली तमाम खबरों की तरदीद की है। उन्होंने कहा है, अगर आप सियासत के लिए जेल में हो तो अजाब है, और अगर आप आज़ादी के लिए जेल में कैद हों तो जेल में रहना इबादत है। माशाल्लाह वो ठीक हैं। उन्होंने कहा कि आपका कप्तान कभी भी आपका सर शर्म से झुकने नहीं देगा। मेरी डील सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के साथ है। इमरान खान का बेहतर सहूलियात के लिए अडियाला जेल जाने से इनकार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज साइफर केस की समाअत के दौरान बात करते हुए कहा, मैं यहाँ अटक जेल में एडजस्ट हो गया हूँ, मुझे सहूलियात की कोई परवाह नहीं। मैं अपने वकला से कहूँगा वो अडियाला जेल जाने की दरख्वास्त वापस ले लें, क्योंकि मैं यहाँ जेल सियासत के लिए नहीं, कौम की हकीकी आज़ादी के लिए काट रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी की जुडिशल रिमांड में भी मजीद तौसी। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को आज फिर हथकड़ियां लगाकर अदालत पेश किया गया, जहां अदालत ने एक बार फिर उनकी जुडिशल रिमांड में तौसी दे दी। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी FIA ताहाल कोई सबूत नहीं कर सकी। शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ज़मीर मुतमईन, नीयत और दामन साफ, बेकसूर हैं, ना करदा गुनाहों की सजा पा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शन बेवक़्त होगा, इसकी कोई अहमियत नहीं होगी। इमरान खान को तोड़ने के लिए अहले खाना को निशाना बनाने का सिलसिला जारी। चेयरमैन इमरान खान के बाद उनकी अहलिया को भी मुसलसल अदालतों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। वकील नईम हैदर पंजूता ने अपने ट्वीट में बताया, नैब अदालत में बीबी साहिबा के हमरा पेश हुए हैं तो शाखाना अल-कादिर ट्रस्ट, दोनों केसेस में फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस की हमने बात की कि आज नैब कह रहा है हमें बीबी की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं, वारंट नहीं है और कल फिर अचानक से गिरफ्तार कर लें। कम से कम हमें पहले बताया जाए ताकि हम जमानत ले सकें, या फिर मैरिज के ऊपर सुनकर फैसला कर दिया जाए। समाअत मुलतवी हो गई। उनका मकसद सिर्फ खान साहब या उनके घर वालों को तंग करना था कि वो थक जाएं और उनके सामने आमीन कह दें, जो कि उनकी भूल है। रियासत को सोचना पड़ेगा कब तक लोगों को जेल में रखेंगे। YouTube प्रोग्राम द डेली टॉक शो में गुफ्तगू करते हुए मेहमान इरफान अलवी ने कहा, लोगों में खौफ फैलाने के लिए गैर कानूनी गिरफ्तारियां की गईं और आज तकरीबन 4 माह से ज़ायद वक्त जेलों में गुजारने के बाद वर्कर्स पहले से ज्यादा डटकर इमरान खान के साथ हैं। तो क्या हासिल हुआ? लम्स के प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स भी गद्दारी के मुकदमात में हैं। साइफर जमानत केस की अगली समाअत ओपन कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन इमरान खान के वकला की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए कहा कि साइफर जमानत केस की अगली समाअत ओपन कोर्ट में होगी। ताहम अगर FIA इन कैमरा समाअत चाहे तो अलग दरख्वास्त दे सकती है। अदालत ने जमानत केस की नई तारीख 2 अक्टूबर मुकर्रर कर दी है। खवातीन कैदी रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत 9 मई के बाद गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार होने वाली 9 खवातीन कैदियों को 5 माह बाद रिहा करने का हुक्म दिया। कल खवातीन कैदियों की रोहकार भी जारी हुए, मगर लाहौर पुलिस ने रिहा होते ही खवातीन कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। ये न सिर्फ अदालती अहकामात की तौहीन है, बल्कि इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी भी है। निगरान वज़ीर आज़म के इमरान खान के बगैर इलेक्शन के बयान पर दुनिया भर की मज़म्मत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने शाह से ज्यादा शाह की वफादारी करते हुए अमेरिका में बयान दिया कि अगले इलेक्शन इमरान खान के बगैर भी हो सकते हैं, जिस पर ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान ने रद्द अमल देते हुए कहा, ये निगरान वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं कि कौन इलेक्शन लड़ेगा कौन नहीं, हम इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के खिलाफ रियासती फसाइयाँ जारी। तहरीक इंसाफ सिंध की अक़लियती विंग के सदर राजेश कुमार के कारोबार को सिंध हुकूमत ने सिर्फ इसलिए बंद कर दिया कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। ये फसाइयत की मिसाल तो है ही, मगर ये बेहिसी की भी बदतरीन मिसाल है। तबाहशुदा मईशत में मजीद कारोबार बंद करने से सिर्फ गरीब अवाम ही मुतासर होंगे।
پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مابین اہم ترین اعلیٰ سطحی ملاقات پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی قیادت سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کی، جبکہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کی نمائندگی امیر مولانا محمد خان شیرانی، مولانا گل نصیب خان اور مولانا عبدالخالق نے کی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات میں طے پایا کہ عوام کی آزاد اور منصفانہ رائے کی بنیاد پر الیکشنز کے نتیجے میں منتخب نمائندوں کو پاکستان میں حکمرانی کا موقع فراہم کیا جائے، جو ملک کو موجودہ گھمبیر صورتحال سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں۔ گیس کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ متوقع۔ نگراں وزیر توانائی نے اپنے حالیہ بیان میں کہا کہ گیس کی قیمتوں میں اضافے پر کام جاری ہے۔ نئے اضافے سے گیس کے بلوں میں 500 سے زائد کا اضافہ ہو جائے گا۔ پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت نے گیس، بجلی سمیت ہر شعبہ تباہ کر دیا ہے، جس کی قیمت اب غریب عوام کو ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ ملکی نظام غریب و متوسط طبقے پر ٹیکس لگا کر چلایا جا رہا ہے۔ پاکستان حکومت اپنے محاصل کا 80% بالواسطہ ٹیکسوں جیسے بجلی، پیٹرول، موبائل فون بل، گیس بل، گھی، صابن وغیرہ سے وصول کر رہی ہے، جو امیروں سے زیادہ غریب عوام دیتے ہیں، جبکہ غریبوں کو ہی مشکلات کا بھی سامنا ہے اور ایلیٹ طبقے سمیت سرکاری افسروں کے لیے اس غریب کے پیسے سے نئی گاڑیاں اور مزید سہولیات دی جا رہی ہیں۔